हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.3। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें चाहिए होता है प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हमने जमा किया हुआ होता है, जो पैसे हमने जमा किए हुए होते हैं या किसी से उधार लिए होते हैं, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। रेट जिस परसेंट पर हमने वो पैसे जमा किए हैं उसे हम कहेंगे रेट ऑफ द अमाउंट। इसके बाद होता है टाइम। टाइम होता है जितने समय के लिए हमने कुछ पैसे अपने जो जमा किए हैं वो एक निश्चित समय के लिए जमा किए हुए होते हैं, उसे हम कहेंगे टाइम। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, इसके बाद हमें कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट के अलावा अमाउंट पूछा जाता है। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जब सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को प्लस किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का यूज तब होता है जैसे कि हमने कभी कोई पैसे हमने जमा किए बैंक में हमने सपोज हमने 1000 रुपीज़ जमा किए। अब हमें वहाँ पर 100 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल का। तो हमें बैंक जो अमाउंट वापस करेगी वो हमें सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करके वापस करेगी। 1000 प्लस 100 1100 रुपीज़ बैंक हमें वापस करेगी। इसे हम कहते हैं अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। किसी में प्रिंसिपल गायब है, किसी में इंटरेस्ट गायब है और किसी में अमाउंट गायब है। वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हमें यहाँ पर अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 500, तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पे लिख दिया 500 एंड इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, हमें पता है अमाउंट, तो अमाउंट की जगह पे हमने लिखा 650 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हम इसे ट्रांसफर करते हैं 650 माइनस 500 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 150 रुपीज़। तो हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होता है 150 रुपीज़। ओके, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है अगर प्रिंसिपल है 625 रुपीज़, इंटरेस्ट है 125 रुपीज़। अगेन हम इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हम लेते हैं 625 रुपीज़, इंटरेस्ट है यहाँ पर 125 रुपीज़। तो अमाउंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 25 प्लस 25 50 एंड 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 5 0 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 750 रुपीज़ इज द अमाउंट। यहाँ हम लिखेंगे 750 रुपीज़। ओके, 750 रुपीज़ इज अमाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास अब इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें और अमाउंट दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल की जगह को ब्लैंक रहने देते हैं। हम इंटरेस्ट में लिखते हैं 280 रुपीज़ प्लस प्रिंसिपल एंड अमाउंट में लिखते हैं हम 1280 रुपीज़। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1280 माइनस 280 इक्वल टू प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये प्लस में था, पॉजिटिव था, वो ट्रांसफर होके हो जाएगा नेगेटिव, माइनस में हो जाएगा। 1280 माइनस 280, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0 एंड 1 इज एज इट इज। सो प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल इज 1275.50 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट इज 175.25 रुपीज़। तो आइए इसे अब हम सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ हम प्रिंसिपल की जगह पे लिखते हैं 1275.50 एंड इंटरेस्ट इज 175.25। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें अमाउंट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, इसके बाद हमने पॉइंट लगाया, देन 5 प्लस 5 10, 0 आया इसकी जगह, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 7
15 का यहाँ लिखा हमने 5, कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4, 1450 रुपीज़ 0.75 पैसे। तो यहाँ पर अमाउंट आता है 1450.75 रुपीज़। ये है यहाँ पर अमाउंट। हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया अमाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट को लिखते हैं 1750.00 प्लस ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं पता है 2895.25। अब यहाँ पर अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है तो हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे 2895.25 माइनस 1750.00 इक्वल टू। अब यहाँ पर थोड़े नंबर्स ज़्यादा हैं तो हमें यहाँ पर माइनस अलग से कर लेना चाहिए 2895.25। जहाँ पर गलती होने की संभावना ना हो वहाँ पर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ गलती होने की संभावना है इसलिए हम इसे अलग से सॉल्व करेंगे। 5 - 0 5, 2 - 0 2, 5 - 0 5, 9 - 5 4, 8 - 7 1, 2 - 1 1। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आता है 1145.25 रुपीज़। 1145.25 रुपीज़ इज द प्रिंसिपल फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट ₹4000। अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट लिखा हुआ है बट ये अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है राशि के लिए, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रिंसिपल इज 4000, रेट इज 6% एंड टाइम इज 3 years। तो इसे हम यहाँ पर हमें केवल सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो आइए हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने लिखा प्रिंसिपल 4000, रेट 6% एंड टाइम इज 3 years। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 4000 इंटू रेट इज 6, टाइम 3 अपॉन 100। तो यहाँ 0 0 0 0 ये कट हुए, देन 40 इंटू 6 इंटू 3 ये हमारे पास बचा। तो 6 3 जा 18, 18 इंटू 40 तो 40 इंटू 18, 8 0 जा 0, 8 4 जा 32, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 0 2 7, 720 रुपीज़ इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा 720 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट इज 900, रुपीज़ 900, रेट इक्वल 5.5% and time equal 3 years। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 एज इट इज लेंगे हम। अब प्रिंसिपल है यहाँ पर 900 इंटू रेट है 5.5 ही लेंगे इसे इंटू 3 अपॉन 100। देन यहाँ 0 0 हमने कट किए, यहाँ 0 0 से 9 3 जा 27 इंटू 5.5। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 इंटू 5.5, 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 प्लस 3 13। सेम यहाँ पर फिर आएगा 135, 5 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 1 4 एंड 1 पॉइंट यहाँ 1 के बाद लगेगा। सो आंसर आता है 148.5 रुपीज़। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होता है 148.50 रुपीज़। ओके, थर्ड है प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 480 रुपीज़, रेट 7.75%, टाइम इज 2.5 years। तो यहाँ पर हम 2.5 years को चेंज करते हैं। ये है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, इसे हम लिखते हैं 5/2 ईयर। ओके, इसके बाद 7.75% को हम एज इट इज रखेंगे। इसे अब हम रखते हैं फॉर्मूले में SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 480 इंटू रेट
7.75 इंटू 5/2/100। यहाँ पर आप 480 इंटू 7.75 इंटू 5/100 इंटू, यहाँ पर हमने 480 इंटू 7.75 इंटू 5/100 इंटू 2 कर लिया, बिकॉज यहाँ पर 5/2 है। 5/2 को हम 5 न्यूमरेटर में एंड 2 को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर से इसे कट करते हैं। ये हमने कट किया। देन हम 2 से कट कर सकते हैं 48 को। यहाँ पर हम 10 को भी कट कर सकते हैं। 10 को हम करते हैं 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 हम करते हैं। एंड यहाँ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हमने किया। 5 से हमने इस 5 को कट कर दिया, 5 1 जा एंड 5 1 जा। देन 2 1 जा 2, 12 जा 24। अब हमारे पास बचा 12 इंटू 7.75, पर हम 7.75 इंटू 12 करते हैं। 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 84 प्लस 6 हुआ 90, यहाँ 9 कैरी लिया हमने। 12 7 जा 84, 84 प्लस 9 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। तो यहाँ पर आता है 93। 2 नंबर के बाद है पॉइंट, तो हमने यहाँ लगाया 93 इक्वल आंसर हुआ यहाँ पर 93 रुपीज़। यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। सिंपल इंटरेस्ट इज 93 रुपीज़। तो यहाँ 480 रुपीज़ के लिए 7.7% 2.5 ईयर में इंटरेस्ट होगा 93 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल अमाउंट इज 525.25 रुपीज़, रेट इज 4% एंड टाइम है 2 ईयर्स। यहाँ पर हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये फॉर्मूला सभी जगहों पर सेम रहेगा। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम हमें दिया हुआ है, तब प्रिंसिपल 525.25 इंटू रेट 4 इंटू 2 अपॉन 100। यहाँ पर हम इस पॉइंट वाले नंबर के लिए एक और मेथड यूज कर सकते हैं, वो है 52525। अब यहाँ पर इसके लिए हमने लगाया नीचे 100। इस पॉइंट को हमने लगाया, पॉइंट के बाद है 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स के लिए हम यहाँ 1 के पीछे 2 0 लगाकर इट मीन्स 100 लिखते हैं नीचे इंटू 100। एक 100 हमारा पहले से ही है, वो एज इट इज रहेगा, इंटू 4 इंटू 2। ये हमने किया। अब हम इन्हें कट कर सकते हैं। हम 5 से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 0। ओके, अगेन हम यहाँ पर 5 से कट करते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। यहाँ पर 4 टाइम्स हुआ, 4 1 जा एंड 4 1 जा, ये हुआ कट। इसके बाद इसे हम किस नंबर से कट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले 2 से 100 को कट कर दें। 2 1 जा 2, 2 50 जा 100। अब हमारे पास 2101 अपॉन 50। अब 2101 ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज लास्ट में 1 है। 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज लास्ट में 1 है। ये 3 से 7 से 9 से इस टाइप से किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, बट 51 नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें इधर सीधे इसे डिवाइड ही करना होगा। 2101 डिवाइडेड बाई 50। 50 के टेबल में हम देखते हैं 200 कितने टाइम्स में आता है। 54 जा 200, ये आया। 10 इज रिमेनिंग, यहाँ पर 1 हमने लिया गया। 52 जा 100, रिमेनिंग 1, ये हमने लगाया पॉइंट, देन 0। 10 हो गया। अब 10 तो नहीं आता 50 के टेबल में, तो हम 0 टाइम्स लेते हैं। 0, 10 वापिस आया, हम एक और 0 लगाते हैं। 52 जा 100। अब हमारा आंसर आता है 42.02। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 42.02 रुपीज़। तो यहाँ पर 525.25 रुपीज़ के लिए 4% 2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट होगा 42 रुपीज़ 02 पैसे। नेक्स्ट है 5th। प्रिंसिपल अमाउंट इज 2400, रेट इज 6.5% टाइम 8 मंथ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंसिपल इक्वल 2400 रेट
6.5%, इसे हम 6.5% भी लिख सकते हैं। तो हमने 6.5% लिया, या फिर इसे हम 6 2 जा 12, 12 + 1 13, 13/2% भी लिख सकते हैं। हम इसे इन दोनों तरीके से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास टाइम 8 मंथ। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है यहाँ 2400 इंटू रेट 13/2 इंटू टाइम है 8/12। 8 मंथ को हम 8/12 लिखेंगे अपॉन 100। इसके बाद हम यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको हम यहाँ 100 के साथ ले आएंगे। 2400 इंटू 13 इंटू 8/100 इंटू 2 इंटू 12, ये हमने किया। देन हमें जीरोस को कट कर देते हैं। 12 1 जा 12, 2 जा 24, 2 1 जा एंड 2 1 जा, ये हो गया कट। 13 इंटू 8 हमारे पास रिमेनिंग है। अब 13 8 जा 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 1 जा 8 + 2 10। 104 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट। अब यहाँ पर हमें अमाउंट को फाइंड करना है। तो ये नहीं है इसका मतलब कि हमें सीधे अमाउंट ही फाइंड करना है, हमें पहले यहाँ पर इंटरेस्ट को फाइंड करना होगा, उसके बाद हम फाइंड करेंगे अमाउंट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 2700, रेट 7% एंड टाइम इज 2 years। तो यहाँ हम जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं सिर्फ वैसे ही फाइंड करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देन 2700 इंटू रेट है 7 इंटू टाइम 2 अपॉन 100, ये हमने एज इट इज किया। अब 27 इंटू 7 इंटू 2, तो 27 2 जा 54। इसके बजाय हम 27 इंटू 7 2 जा 14 कर लेते हैं। 4 7 जा 27 इंटू 14, 378। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है 378 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है फॉर्मूला अमाउंट का। तो हमारे पास है प्रिंसिपल 2700 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 378 रुपीज। इन्हें हम ऐड कर देंगे। 8 7 + 0 7, 3 + 7 0, 2 + 1 3। यहाँ पर 7 + 3 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 3। 3078 रुपीज इज द अमाउंट। ओके, ये है आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल है 4000 रुपीज, रेट इक्वल 5% एंड टाइम है 2 years। सेम हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 4000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, ये 0 0 हमने कट किए। 5 2 जा 10, 10 इंटू 40, 10 इंटू 40 होता है 400 रुपीज। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होगा 400 रुपीज। ओके, अब हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 4000 प्लस 400, सिंपल इंटरेस्ट है 400, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 4400 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर आंसर है अमाउंट 4400 रुपीज। नेक्स्ट है थर्ड, प्रिंसिपल इज 1500 रुपीज, रेट 6.5% एंड टाइम इज 146 डेज। तो यहाँ पर रेट 6.5% को हम 6 2 जा 12 + 1 13, 13/2% लेंगे एंड 146 डेज को हम लेंगे 146/365 डेज।
ये हमने कर लिया। इसके बाद हमें इन्हें सिर्फ पुट करना है फॉर्मूले पे। ये हमारे पास डेज में है 146, टाइम 146 डेज है, तो हम इसके अपॉन 365, टोटल 365 डेज होते हैं, तो हम यहाँ 365 लिखेंगे एंड इस परसेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 1500 इंटू 13/2 इंटू टाइम 146 अपॉन 365 अपॉन 100, देन 1500 इंटू 13 इंटू 146 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 365। ये हमने किया, 0 0 कट हुए यहाँ पर से। अब हम यहाँ पर कट करते हैं, 15 1 जा 15, ये हो जाएगा, 15 2 जा 30। यहाँ पर 365 15 से कट होता है क्या, ये हमें चेक करना है। इसे हम 5 + 1 6, ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, बट ये 6 + 3 9, 9 + 5 14 होता है। इट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें चेक करना है क्या ये 13 से डिवाइड हो सकता है। 13 1 जा 13, यहाँ पर 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26, तो यहाँ पर 10 बचता है 105, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104 होता है, तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। हम दूसरे नंबर सॉल्व लेते हैं। हम यहाँ 2 से 146 को पहले डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6, ये हुआ। अब देखते हैं हम क्या 73 से क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 3 5 जा 15 होता है, तो 73 इंटू 5 हम करके देखते हैं। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 7 जा 35 + 1 36, यस 365, तो 73 1 जा एंड 73 5 जा 365, ये होगा नंबर। देन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 30, 3 इंटू 13, और कोई नंबर हमारे पास नहीं बचे, तो हमारा आंसर आता है 13 3 जा 39 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज 39 रुपीज। ओके, अब हमें निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए इक्वल टू प्रिंसिपल 1500 प्लस 39 इक्वल टू 1539 रुपीज इज द अमाउंट। यहाँ पर होता है अमाउंट 1539 रुपीज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल है यहाँ 1000 रुपीज, रेट 7.25% एंड टाइम इज 8 मंथ। 8 मंथ को हम यहाँ 8/12 लिखेंगे और इस 7.25 को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 725/100 ये हो जाता है। देन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 1000 इंटू रेट 725 इंटू 8 अपॉन, मैंने यहाँ पर इसे शुरू से ही डिनोमिनेटर में ले लिया है 12 और 100 को। स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले इस तरह से लिख के उसके बाद फिर आप बाद में इन्हें नीचे ला सकते हैं। मैंने पहले से ही इसे नीचे ही ले लिया है। ये एक 100 यहाँ पर हमारे फॉर्मूले का, ये वाला 100 725/100 का है एंड 8/12 इसमें का। ये 0 0 0 कट हुए, ये एक 0 यहाँ से कट हुआ। देन 8 से हम 12 को करते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका 5 1 जा 5, 725 को कट करते हैं। 5 1 जा 5, 2 and 2, 5 4 जा 20, 2 and 5, 5 5 जा 25, 145/3, 145/3। इसे हम अगेन 3 से कट कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 2 and 5, नहीं ये डिवाइड नहीं होगा। 145 यहाँ पर नंबर हमारे पास आंसर पॉइंट में आएगा। 3 4 जा 12, 2 and 5, 3 8 जा 24, रिमेनिंग 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 48.33 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट। देन अमाउंट आता है इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज प्लस 48.33 रुपीज, सो हमारा आंसर आता है 1048.33 रुपीज। यहाँ पर अमाउंट होगा 1048.33 रुपीज। ओके,
तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल रेट और टाइम पता होने पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला अमाउंट। तो अब आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे, अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो पता है लेकिन डेट टाइम या फिर प्रिंसिपल पता नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पर उन चीज़ों को फाइंड करेंगे। सो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।